पहले के लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। जब लोग विकसित नहीं हुए थे तब लोगों का वेल्थ प्लांट्स था और जंगल था। लोग उसी के आगे पीछे अपना ज़िंदगी व्यतीत कर देते थे। लोग पहले माइग्रेशन करते थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान का माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन ही की वजह से जो दुनिया का बहुत सारा चीज़ जो है इंसान का डिपेंडेंट होता है। तो उस वक्त के लोग भी माइग्रेट करते थे, लेकिन उनका मेन मिशन माइग्रेशन का वो रिसोर्सेस रहता था। क्योंकि जब वो लोग ग्रुप में रहते थे तो वो लोग ग्रुप में रहने पे अगर एक ही जगह पर रहते थे तो वो सारा वहाँ का वनस्पति सब यूटिलाइज़ कर लेते थे, जिसकी वजह से वो सब ख़त्म हो जाता था, जिसकी वजह से उनको ना चाहते हुए भी अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी जगह पर माइग्रेट करना ही पड़ता था। उनका जो शिकार होता था एनिमल्स, उनको उनके लिए भी उनको टैकल करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए उनको माइग्रेट करना पड़ता था। उनको पानी चाहिए था तो उसके लिए भी उनको माइग्रेट करना पड़ता था। पानी, क्योंकि कहीं पर भी मतलब दो पानी का रिसोर्स दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है पेरिनियल और एक होता है सीजनल। सीजनल पानी का रिसोर्स वो होता है जिसमें जो पानी है वो सीज़न के अनुसार आएगा जाएगा। तो जो सीज़न वाला पानी का रिसोर्स होता है उस पे ऊपर जो लोग डिपेंडेंट रहते हैं उनको सीज़न वाइज अपना माइग्रेशन करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पर। जो लेकिन कहते हैं ना, लोग धीरे धीरे कुछ भी हो डेवलपमेंट करेंगे ही। तो लोग धीरे धीरे डेवलप होते गए। तो और धीरे धीरे डेवलपमेंट से लोग खेती पे आ गए। लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया सुलेमान और किरथार में, जहाँ पर उन्होंने वीट और बार्ले उगाया। गैरो हिल्स और विंध्यास में भी शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने राइस उगाया था पहली बार। जो गंगा है और उसके सहायक नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं। तो वो जो गंगा है और उसके सहायक नदियाँ हैं उनको हम लोग सन कहते हैं। क्यों कहते हैं सन? क्योंकि उन्हीं के किनारे में जो लोग हैं डेवलपमेंट अपना डेवलप किए थे सबसे पहले। और इसीलिए और उनको जो है ना, जो गंगा और उसके सहायक नदियां हैं उसके पास वाले जो रीजन है, इसलिए उनको हम लोग मगध कहते हैं। मगध वहाँ पर का राजा था जो कि मतलब बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया का वो जीता था। तो जो लोग का काम है माइग्रेशन करना, तो लोग जब डेवलप हो गए तब भी माइग्रेशन कर रहे थे। क्योंकि अब जब पहले लोग फूड और रिसोर्सेज के लिए अपना माइग्रेशन करते थे, तो अब जो है अपने डेवलपमेंट के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं। तो जब लोग माइग्रेट कर रहे थे नेचुरल डिजास्टर्स और फ्लड से बचने के लिए, जो व्यापारी था वो अपना कारवा और अपने जो रिसोर्सेस वो डेवलप किया है उसको बेचने के लिए ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए वो माइग्रेट करता था। जो रिलीजियस टीचर्स थे वो ज्ञान देने के लिए अपना और लोगों का वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और हर जगह अपना ज्ञान बांटते थे। जो कुछ लोग थे जिनको रोमांच का बहुत शौक था, तो वो रोमांच के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते थे। कुछ लोग सीमा से सब लोग जो सीमा से लोग जो है ना सबको एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग का संस्कृति समृद्धि सब बढ़ा। जो इंडिया है उसको हम लोग पहले इंडस कहते थे और संस्कृत में इसको हम लोग सिंधु कहते थे। जो ईरानियंस हैं और जो ग्रीक्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट से जो आए थे वो इंडस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं हिंदूज से। वो कहते हैं ये थे हिंदूज और द इंडस, ठीक है। जो वहाँ का लैंड था ईस्ट में उसके रिवर के पास में, उसको वो इंडिया कहते थे।
और इसी से यहाँ से ही हम लोग का नाम आया, हम लोग के इंडिया। जो भारत नाम है हम लोग का दो नाम है मेनली, एक है इंडिया, एक है भारत। तो इंडिया का बता दिया मैंने। भारत का नाम जो है वो हम लोग का ऋग्वेद से आया है। भारत आया है भारता से, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जो ऋग्वेद है वो हम लोग का बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है, पुराना टेक्स्ट है, जो कि हम लोग का बहुत ही पुराना टेक्स्ट है, जो कि बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी हो चुका है ड्यू टू इंसेक्ट्स और सेवरल रीजंस। और बाकी का जो कि बचा हुआ है वो मंदिर या मॉन्क्स के बिल्डिंग में है। जो ये हम लोगों का मैन्यू स्क्रिप्ट था, वो जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता था, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को, जो लाइफ्स था किंग्स का उसको, जो मेडिसिन और साइंस है उसको, एपिक्स को, पोएम्स को और प्लेज को। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स था वो बनता था बार्क से, ब्रिक का, जो कि बिर्च का, जिसको जो हिमालयाज़ में पाया जाता है, या तो पाम लीफ से बनता था। ये मैन्यूस्क्रिप्ट से मेनली संस्कृत में लिखा होता था, कुछ कुछ प्राकृत में और तमिल में भी लिखा होता था। प्राकृत का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज जो सबको यूज़ करता है। इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा लोग जो है इंस्क्रिप्शन का बाद में यूज़ करने लगे, मतलब किसी हार्ड सरफेस पे वो लिख दिया करते थे टेक्स्ट, या मेटल पे लिख दिया करते थे टेक्स्ट। किंग जो को किसी को, राजा को कुछ अपना संदेश पहुंचाना होता था जनता तक, तो वो अपना संदेश जो है लिख देता था, लिखवा देता था हार्ड सरफेस पे, पत्थर ये सब पे, और कि सो दैट जो जनता है उसको फॉलो कर सके। और दूसरा इंस्क्रिप्शन एक ऐसा होता था कि लोग अपना मर्जी से खुद अपने लिए लिखते थे, मतलब अब जो वो काम करते थे उसका रिकॉर्ड वो बनाते थे। जैसे कि किंग भी बनाता था, मान लो वो कोई विक्ट्री किया तो उसका वो रिकॉर्ड बनाता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको ऐसा बहुत सारा मिला हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट से, जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं। सोर्स क्या होता है कि सोर्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस से मिला, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं। तो जो ये सब ऐसा बहुत सारा चीज़ मिला कंधार अफ़गानिस्तान से, अशोका का राज्य से, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में मिला, और एरोमिक में मिला। अब लास्ट है पास्ट, जो हम लोग अभी तक ये सब पास्ट के बारे में पढ़े। तो ये जो पास्ट है ना, वो एक प्लूरल फॉर्म है। ध्यान से देखो, पास्ट्स लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है ये। और इसका ये इसलिए पास्ट लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट हो सकता है।